नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी गूगल साइट वेब पेज के लिए या फिर वेबसाइट के लिए कस्टम डोमेन कैसे अटैच कर सकते हैं अपनी गूगल साइट के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाकर तैयार कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं उसको। आज उसी गूगल साइट के लिए हम एक कस्टम डोमेन परचेज करके लाइव यहां पर आपके सामने अटैच करके मैं आपको बताऊंगा, और कैसे हम गूगल साइट के डिफॉल्ट एड्रेस की जगह हम अपना खुद का कस्टम डोमेन लगा सकते हैं। आप इस वीडियो से सीखेंगे। तो सबसे पहले तो वो जीमेल हम ओपन कर लेते हैं जिससे हमारा गूगल साइट बना हुआ है। देन गूगल साइट की वेबसाइट पर हम चलेंगे। ये रहा हमारा बनाया हुआ पोर्टफोलियो वेबसाइट जो मैंने आपको बनाकर बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिएगा, पूरा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है। इसका जो डिफॉल्ट एड्रेस है वो कुछ ऐसा है, sites.google.com/view/b2dtechdemo/home। ठीक है, ये जो B2D Tech Demo है ये यूजर नेम है जो हम चुनते हैं, ठीक है, अपने गूगल साइट के लिए। इसी तरीके से आपका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने इस वेब पेज या फिर वेबसाइट को प्रोफेशनल फील देने के लिए हम इससे एक कस्टम डोमेन अटैच करेंगे, और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कस्टम डोमेन अटैच करने के लिए हमें डोमेन को परचेज भी करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में परचेज करके बताऊंगा और कैसे कनेक्ट करना है, सब चीजें मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो चलिए, डोमेन को परचेज करने के लिए हम चलते हैं डोमेन प्रोवाइडर की वेबसाइट पर। डोमेन आप परचेज कर सकते हैं किसी भी डोमेन प्रोवाइडर से, चाहे वो ब्लू होस्ट हो, होस्टगेटर हो, गोडैडी हो, होस्टिंगर हो, जो भी आप प्रेफर करते हैं। प्रोसेस लगभग सबका सेम रहेगा, स्टेप्स अलग हो सकते हैं। ओके, तो हम गोडैडी पर चलते हैं। गोडैडी की वेबसाइट पर हम गए और यहां हमें अब सर्च करना है अपना डोमेन नेम। वो अवेलेबल है या नहीं है, जो हम चाह रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप अगर अपने नेम से डोमेन नेम सर्च करें तो वो अवेलेबल ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आपको कोई दूसरा ऑप्शन भी देखना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पे डोमेन नेम सर्च करना पड़ेगा, और डोमेन नेम के लिए आप दूसरा डोमेन भी देख सकते हैं। अगर सपोज आपके नाम से अगर आप सर्च कर रहे हैं, .com आपको नहीं मिल रहा है, तो आप .com की जगह .in, .net वगैरह आप ये सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको अवेलेबल मिल जाता है कम प्राइस में तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, अवेलेबिलिटी और सस्ता, यानी कि आप सस्ता भी परचेज कर सकते हैं और अवेलेबल होना चाहिए। मैं यहां आपको सीखने के लिए एक डोमेन परचेज कर रहा हूं, तो ऐसे ही एक रैंडम नेम यहां पे मैं टाइप करता हूं जिससे मेरा जीमेल आईडी बनी हुई है, और यहां पे मैं सर्च करता हूं B2D Tech Demo। ये मैंने यहां पे सर्च किया। सर्च करने पर यहां पर मेरे सामने आ गया, योर डोमेन इज अवेलेबल 499 रुपीज 1 साल के लिए। दूसरा ऑप्शन भी मैं यहां पे देख लेता हूं, .in, क्या पता ये सस्ता हो, तो ये भी अवेलेबल है 49 रुपीज। लेकिन अगर मैं 3 साल का प्लान लेता हूं तब ये मुझे 49 रुपीज पहले साल के लिए पड़ेगा। तो दोनों को ही मैं एक बार के लिए मेक इट योर्स पे क्लिक करके कार्ट में ऐड कर लेता हूं, फिर जो मुझे सस्ता लगेगा वो मैं परचेज कर लूंगा अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके और कार्ट में चलते हैं। कंटिन्यू करने पर 1 ईयर का जो प्राइस है .in वाले डोमेन का वो मुझे यहाँ पे 579 दिखा रहा है, और 2 ईयर्स के लिए 998। हालांकि मुझे 2 साल का परचेस करने में फायदा है, लेकिन मेरी जो नीड है, क्योंकि मैं डेमो के लिए आपके लिए बना रहा हूं, तो .com वाला 499 मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं .com वाला यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं, बाकी के सब यहाँ पे डिलीट कर देता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये जो प्राइस अभी आपको दिखा रहा है 499, ये बिना जीएसटी और टैक्स वगैरह के है। जैसे ही जीएसटी लगेगा इसमें 100-150 रुपए और जुड़ जाएंगे, यानी कि लगभग 600 रुपए के आसपास आपको ये पड़ेगा डोमेन कंप्लीट। बाकी इसके नीचे कुछ सर्विसेज भी आपको मिलती हैं, लाइक प्रोफेशनल ईमेल या फिर वेबसाइट बिल्डर। इनके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है, या चॉइस है आपकी, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं। अब क्योंकि हम गोडैडी में अपने अकाउंट से लॉगिन नहीं थे, या हमने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया था, इसलिए अब अकाउंट करने का समय आ गया है। ठीक है, और अकाउंट क्रिएट करने के लिए आ रहा है। तो सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि आप अपने ब्राउजर में जीमेल में लॉगिन तो हैं ऑलरेडी, तो उसी से आप यहां पर अकाउंट क्रिएट कर लें, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करके। फिर आप अपना जीमेल सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट ऑटोमेटिकली यहां पर क्रिएट हो जाएगा जीमेल की हेल्प से।
अब यहां आपको कुछ बिलिंग इंफॉर्मेशन डालनी होगी, लाइक अपना फोन नंबर और एड्रेस वगैरह, वो आप डाल सकते हैं। और नीचे सेव बटन आएगा, आप ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद उस पर क्लिक करके सेव कर देंगे इंफॉर्मेशन को। अगर आपको कोई कूपन वगैरह आपके पास है तो आप डिस्काउंट वगैरह ज्यादा लेने के लिए आप यहाँ पे कूपन भी एंटर कर सकते हैं। मुझे यहाँ जो बेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है वो कूपन यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, तो मुझे कोई अलग से कूपन लगाने की नीड यहाँ पे नहीं पड़ रही है। सेव करने के बाद पेमेंट मेथड आता है। यहाँ पे आप जिस भी पेमेंट मेथड से यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे यूपीआई यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे यूपीआई यूज कर रहा हूँ, तो मैंने जस्ट अपना यूपीआई आईडी डाला और उसको कंटिन्यू किया। मेरे फोन में नोटिफिकेशन आया पेमेंट करने के लिए और मैंने 606 रुपए का पेमेंट यहाँ पे कर दिया है और इस डोमेन को परचेस कर लिया है। पेमेंट करने के बाद हम गो टू माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं, लेकिन अभी पेमेंट स्टेटस अपडेट हुआ नहीं है। माई प्रोडक्ट में कुछ मुझे यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है 2 से 5 मिनट का अपडेट होने में। ठीक है, आपके पास आपकी जीमेल आईडी पर मेल आ जाएगा कि हाँ ठीक है आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ईमेल आया है कि यहाँ पे आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, ये डोमेन है, इतने टाइम के लिए है, इतना पेमेंट आपने किया है। अब चलते हैं वापस से GoDaddy के पोर्टल पे। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं माई बिजनेस में आपका डोमेन यहाँ पे आपको दिखा रहा है और यहाँ पर आप जाएंगे डोमेन टैब में। डोमेन में आपका डोमेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाएगा। अब आपको क्या करना है, अपनी गूगल साइट पे जाना है, अपना वेब पेज या वेबसाइट जो आपने क्रिएट किया है उसे ओपन करना है। यहां ऊपर आपको राइट हैंड साइड में एक गियर बटन नजर आएगा सेटिंग का, इसमें आप जाएंगे और यहां आएगा ऑप्शन एक कस्टम डोमेन का। कस्टम डोमेन में आप जाएंगे, स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट सेटअप में आप अपना परचेस किया हुआ डोमेन एड्रेस डालेंगे और अभी आपने न्यू डोमेन परचेस किया है इसलिए यहाँ पे आपको एरर नीचे दिखाएगा और यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आएगा कि आप अपनी ऑनरशिप को यहाँ पे वेरीफाई कीजिए कि हाँ भी आप मालिक हैं इस डोमेन के। तो इसके लिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक कर देना है जो कि आपको गूगल सर्च कंसोल पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहां आप अपना डोमेन ऐड करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। वेरिफिकेशन में यहां इंस्ट्रक्शन फॉर आ रहा है और यहां पर godaddy.com लिखा आ रहा है। चाहे तो आप डायरेक्ट स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं, GoDaddy अकाउंट से कनेक्ट करके अपना डोमेन वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपका भी इस तरह वेरीफाई अगर नहीं होता है, क्योंकि हाथ के हाथ वेरीफाई नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में, तो आप मैनुअल प्रोसेस भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इंस्ट्रक्शन फॉर मी में एनी डीएनएस प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे और नीचे रिकॉर्ड टाइप यहां पे आ रहा है, उसमें सी नेम यहां पे सेलेक्ट करेंगे। सी नेम सेलेक्ट करने के बाद स्टेप्स नीचे आ रहे हैं, उन्हें आपको जस्ट फॉलो करना है। तो सबसे पहले सी नेम लेबल हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने GoDaddy अकाउंट में। मैनेज डीएनएस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। टाइप में यहाँ पे सी नेम सेलेक्ट करेंगे, नेम में जो सी नेम लेबल हमने कॉपी किया है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसकी जो वैल्यू है इसमें सी नेम डेस्टिनेशन की वैल्यू हम पेस्ट कर देंगे और इस वैल्यू को हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद वापस चलेंगे कंसोल में और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। फिर से वेरिफिकेशन आपको फेल्ड दिखा सकता है, जैसे मेरे यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू को मैनुअली अपडेट कर दिया है तो डीएनएस को अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे 4-5 मिनट 5-10 मिनट का वेट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी देर में वेरीफाई अपने आप हो जाएगा। और मेरे यहाँ पर भी सिस्टम में आप देख सकते हैं ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड यहाँ पे स्टेटस हमारे सामने आ गया है। तो वेरीफाई हो गया है हमारा डोमेन कि अब हम ही ऑनर हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस से हम चलेंगे गूगल साइट में, वापस से कस्टम डोमेन में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद कस्टम डोमेन अपना डालेंगे यहाँ पे स्टार्ट सेटअप करने के बाद, और इस बार आपको कोई एरर नहीं आएगा इसलिए आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ है स्टेप्स आपकी इस गूगल साइट को कस्टम डोमेन से अटैच करने के। तो यहाँ जो स्टेप्स दिए हुए हैं यही हमें फॉलो करने हैं। तो स्टेप नंबर 4 में आप देखिए सी नेम वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है www, ये आपको एंटर करनी है। तो चलते हैं वापस से GoDaddy पर और यहाँ पे डोमेन की डीएनएस सेटिंग में यहाँ पर एक ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। टाइप हमने सी नेम सेलेक्ट किया, नेम में हमने डाल दिया www और सी नेम की जो डेस्टिनेशन वैल्यू है वो हमने वापस से गूगल साइट से कॉपी किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे हमें विद डॉट हमें कॉपी करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि इंक्लूड पीरियड एट द एंड, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको विद डॉट कॉपी करना है। पूरा ghs.google
hosted.com और एंड में डॉट, ठीक है। तो इसे हम कॉपी करके वापस से उस डीएनएस सेटिंग में, इस वैल्यू में पेस्ट कर देते हैं GoDaddy की डीएनएस सेटिंग में। अब यहां पर इस रिकॉर्ड को हम सेव कर देंगे। सेव करने पर यहां पर हमें एरर दिखा रहा है कि भैया रिकॉर्ड नेम www कॉन्फ्लिक्ट्स विद अनदर रिकॉर्ड। तो देखते हैं दूसरा कौन सा रिकॉर्ड है जिसका नेम www है। तो यहां हमें ये मिला है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसका नेम भी www है और आप डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर से हम अपना रिकॉर्ड सेव करते हैं और इस बार ये सेव हो गया और अपडेट डीएनएस रिकॉर्ड भी लिखा हुआ हमारे सामने आ गया। बस इतना टास्क आपको करना है और डन कर देना है। डन बटन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे कि जो शेयरिंग लिंक है वो भी अपडेट हो गया है, वो अब आ गया है www.b2dtechdemo.com, ठीक है। यानी कि सब चीजें अपडेट हो गई है। लेकिन अभी भी ये जो पेज है, अगर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो अभी आपको एरर दिखाएगा, कांट रीच दिस पेज, इस तरीके का एरर आएगा। क्योंकि डीएनएस रिकॉर्ड तो अपडेट हो गया है लेकिन सर्वर अपडेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर सवाल है कि कितना वेट करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू गूगल साइट आपको 48 आवर्स से 72 आवर्स तक का समय लग सकता है इसको अपडेट होने में। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 1-2 घंटे में आपका ये कनेक्ट हो जाता है, अपडेट हो जाता है। जैसे मेरी हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको लिंक को पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे एड्रेस बार में डाला और यहाँ पर मेरा जो गूगल साइट वाला पेज है अब वो मेरे कस्टम डोमेन से ओपन हो पा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको 48 आवर्स तक तो वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने काफी सारे डोमेन इस तरीके से रजिस्टर किए हैं, अपडेट किए हैं, तो 2-3 घंटे में अपडेट हो जाता है। तो आपको जस्ट यहां पर डन करने के बाद वेट करना है और आप 1-2 घंटे बाद चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेज अपडेट हो गया और आप कस्टम डोमेन से अपनी वेबसाइट को ओपन कर पा रहे हैं। और बाकी आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है वेट करने के अलावा, तो इसलिए आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। 2-3 घंटे का वेट आपको करना पड़ेगा। कई बार आधा घंटे में भी हो जाता है, कई बार 15 मिनट में भी हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम की कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है। मैक्सिमम टाइम ये 48 आवर्स से 72 आवर्स आपको बोलते हैं। तो वेट करने के बाद भी रिजल्ट आपके सामने ही है। कस्टम डोमेन से हम ओपन कर पा रहे हैं और यही है प्रोसेस है गूगल साइट को कस्टम डोमेन से अटैच करने का। आशा करता हूं कि आप सब भी, जिन्हें वेबसाइट बनाना एक आफत लगती थी, आसानी से गूगल साइट की हेल्प से, गूगल साइट का वेब बिल्डर यूज करके आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर गूगल साइट से आपको कैसे पोर्टफोलियो बनाना है तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।